हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके आने वाली वैकेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैकेंसी कभी भी किसी भी टाइम आ सकती है। जैसे ही आएगी ऑफिशियल नोटिस तो मैं आपको बता दूंगा पूरी प्रक्रिया। लेकिन फिलहाल अभी आपका काम है केवल और केवल प्रैक्टिस करते रहना, और हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अभी केवल हिंदी के प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, वर्तनी के अनुसार आपको शुद्ध शब्द बताना है। कौन सा शुद्ध शब्द है वर्तनी के अनुसार? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? पूजनीय। पूजनीय शब्द जो है वो एक शुद्ध शब्द है वर्तनी के अनुसार। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सर? दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको हम बोलेंगे अग्रज। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सजावट में कौन सा प्रत्यय, ये आपको बताना है। सजावट में प्रत्यय आपको बताना है। तो सजावट में जो प्रत्यय होगा वो होगा आवट प्रत्यय। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लड़का पेड़ से गिरा मैं आपको बताना है कौन सा कारक है। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? लड़का पेड़ से गिरा यानी कि पेड़ से अलग हुआ, और जब से कारक चिन्ह का यूज अलगाव के लिए या अलग होने के लिए होता है तो वहां पर आपका अपादान कारक होता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चौराहा शब्द में कौन सा समास है, ये आपसे पूछा है। चौराहा शब्द में आपसे समास पूछा है। चार रास्तों वाला, उसी को तो बोलते हैं चौराहा। दिग्गु समास होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पुत्री का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है कि कौन सा पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? तने। तने जो है ये पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि पुत्र का पर्यायवाची शब्द है। तनिया होता तो ये पुत्री का पर्यायवाची शब्द हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। अब बेस्ट बुक क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो बुक है वो ग्रामीण समाज की बुक है, यानी कि ग्राम समाज एवं विकास, जो कि लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छी बुक क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि इसमें 1100 से ज्यादा वो क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपके लास्ट ईयर लेखपाल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दो प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जहां से आप ये पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में ये जो 1100 क्वेश्चंस दिए हैं वो प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग या लास्ट ईयर जैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। सबसे अच्छी बात क्या है इस बुक की, देखो ये पूरा आपको इन्होंने सिलेबस बता दिया है। ये देख लीजिए, जो जो आपकी लेखपाल के सिलेबस के अनुसार है पूरा सिलेबस दिखा दिया गया है। ठीक है, पूरे टॉपिक पे यहाँ पर आपकी बात की जाएगी और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप लोगों को नोट डाउन करवाए जाएंगे। सारा कुछ इसमें बता दिया गया है। अब पहला आप चैप्टर पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग। देखो आराम से आप देख लो, ये पूरा आप पढ़ते चलो। जैसे ही आप पूरा पढ़ते चलोगे तो आपके लिए परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं वो भी इन लोगों ने यहाँ पर दिए हुए हैं, जो कि आपकी एग्जाम, देखो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ ही साथ चक्षु प्रकाशन की गाइड बुक और प्रैक्टिस बुक भी आती है। मतलब देखो, अगर आप ग्रामीण समाज की तैयारी करना चाह रहे हैं तो पूरा इस बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये वाली बुक परचेस कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए अगर आप प्रैक्टिस सेट की बुक परचेस करना चाह रहे हैं तो ये वाली बुक परचेस कर सकते हैं। और अगर पूरी संपूर्ण गाइड बुक जो कि यूपी लेखपाल का सिलेबस है, मैथ हुआ, हिंदी हुई, जीके हुई, ग्रामीण समाज हुआ, ठीक है, पूरा जो लेखपाल का सिलेबस है उसके अनुसार इस बुक को तैयार किया है, तो आप गाइड बुक परचेस कर सकते हैं। समझ गए? तो तीनों ही बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से मर्जी चाहे आप परचेस कर सकते हैं। आप इसको ऑफलाइन मार्केट से ही परचेस कर सकते हैं। आप अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के चक्षु पब्लिकेशन की ये सारी बुक जो है वो परचेस कर सकते हैं। तो जो बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वही मैं आपको सजेस्ट करता हूं। आगे आपकी इच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सलिल। सलिल शब्द जो है ये कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तीसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसकी मति झट सोचने वाली हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी मति झट सोचने वाली हो उसको क्या बोलेंगे? प्रत्युन्मनपति। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निर्गुण शब्द का आपको संधि विकसित करना है, सिंपल क्वेश्चन है।
तो निर्गुण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निहि प्लस गुण, तीसरा ऑप्शन करेक्ट, विसर्ग संधि का उदाहरण है। यहां पर आपको बताना है कौन सा तत्सम शब्द है, उसका चयन करना है, तत्सम शब्द का आपको चयन करना है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। कलश, कलश शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है, पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से आपको शुद्ध वाक्य छांटना है, क्वेश्चन नंबर 1 2 4, देखो और फिर बताओ। ऑप्शन नंबर बी, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा शुद्ध वाक्य होगा। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, इसमें आपको बताना है कौन सा कारक है, डाकुओं को। कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, को कारक चिन्ह कर्म में आपको देखने को मिलेगा, कर्म कारक में, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। घुड़सवार में घुड़सवार शब्द में निम्नलिखित में से घुड़सवार शब्द कैसा शब्द है, शब्द की दृष्टि से आपको बताना है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द कौन से होते हैं सर, जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, घुड़ और सवार दो शब्दों से मिलकर बना यौगिक शब्द, जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं उसको बोलते हैं संकर शब्द, ठीक है, दोनों ही अलग हैं। अजायब घर किस प्रकार का शब्द है, अजायब घर, अजायब घर, तो ये एक संकर शब्द है जो कि दो भाषाओं से मिलकर बना है, ठीक है, जो दो भाषाओं से, अजायब जो है ये हिंदी अरबी भाषा का शब्द है और घर हिंदी भाषा का शब्द है, इसलिए ये दो भाषाओं से मिलकर बना, इसलिए संकर शब्द कहलाएगा। आचार का आपको ब्लूम शब्द बताना है कि आचार का ब्लूम शब्द क्या होगा। आचार का ब्लूम शब्द हो जाएगा अनाचार, दूसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुस्साहस शब्द में उपसर्ग आपको बताना है, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग क्या होगा। दुस्साहस शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, दुस उपसर्ग, पहला ही ऑप्शन करेक्ट, कौन सा सर, पहला ऑप्शन करेक्ट। अभिशाप शब्द में आपको उपसर्ग बताना है कि अभिशाप शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, यहां पर अभी उपसर्ग होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट, कौन सा सर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है, ये आपसे पूछा गया है, यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है, आपकी आपको आगे आपको यथा दिख जाए, परा दिख जाए, प्रति दिख जाए, आवत दिख जाए, यहां पर आपका अभी समास होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। महात्मा गांधी में अमूल गुण थे, इस वाक्य में अमूल शब्द कैसा शब्द है, तो ये एक विशेषण शब्द है, पहला ही ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है जिसमें क्रिया विशेषण है, हवा धीरे धीरे बह रही है, धीरे धीरे शब्द जो है वो एक क्रिया विशेषण है, तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अगर आप क्रिया विशेषण पढ़ना चाहते हैं तो कल अनअकैडमी पर पढ़ाऊंगा, तो आ जाना। राम घर गया और श्याम बाजार गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द आपको बताना है और ये किस प्रकार किस क्रिया विशेषण या किस अवयव में आपको देखने को मिलेगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका संयोजक शब्द है ये एक, ठीक है, तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तिरस्कार सूचक अवयव कौन सा है, तिरस्कार सूचक अवयव, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, छी। छी शब्द जो है वो एक तिरस्कार सूचक अवयव है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट, और ये विस्मयादिबोधक अवयव में देखने को आपको देखने को मिलेगा। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन सी क्रिया है, रमेश ने खुद काम नहीं किया, दूसरे से करवाया, जब कहता खुद काम ना करके दूसरे से करवाता है तो वहां प्रणयार्थक क्रिया होती है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है, जो संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है वो आपसे पूछा गया है, पढ़ा होगा, यही शब्द जो है वो संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है, पहला ऑप्शन करेक्ट। प्राण शब्द फिल इन द ब्लैंक्स वचन में प्रयोग होता है, प्राण शब्द कैसा है, एक वचन, द्विवचन, दोनों या बहुवचन। आप सभी लोग जानते हैं प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, इन सभी का प्रयोग हम हमेशा बहुवचन के रूप में करते हैं, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर अहिंसा शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है ना, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शब्द युग्म के सही अर्थवेद का चयन कीजिए, प्रहार और परिहार शब्द का सही अर्थवेद क्या है, प्रहार और परिहार, देखो प्रहार का मतलब होता है मारना और परिहार का मतलब होता है त्यागना, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राम ने श्याम को कथा सुनाई, इसे कृतवाच में लिखिए, राम ने श्याम को कथा सुनाई, तो इसे कृतवाच में बदलना है।
तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? राम ने श्याम को कथा सुनाई, इसे कृतवाच में लिखना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? राम ने श्याम को कथा सुनाई, तो ये ऑलरेडी कृतवाच में है ना। तो राम ने श्याम को कथा सुनाई यही होगा भैया, क्योंकि इसमें कर्ता की प्रधानता है। राम ने श्याम को कथा सुनाई, कृतवाच में कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया जो है वो लिंग के अनुसार और वचन वचन कर्ता के लिंग तथा वचन अनुसार ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दूसरा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि राम खाना खाएगा, इस वाक्य को कर्मवाच में बदलना है। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 37 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।